द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल की एक ऐसी बुक है जो बताती है कि लोग पैसों के बारे में सोचते कैसे हैं, ना कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये बुक पर्सनल फाइनेंस के इमोशनल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियर साइड को एक्सप्लेन करती है। इसका मेन मैसेज है, पैसों में सक्सेस सिर्फ कैलकुलेशन या आईक्यू से नहीं आती, पेशेंस यानी धैर्य, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता और खुद को समझने से आती है। इसमें 20 चैप्टर्स हैं जिनके थ्रू मॉर्गन दिखाते हैं कि हमारे विश्वास, झुकाव और अनुभव काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम पैसे को कैसे सेव, स्पेंड और इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि इस बुक में 20 चैप्टर्स हैं, लेकिन उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चैप्टर 1 to 5 बताते हैं कि पैसा कैसे हैंडल करते हैं, ये एक्सपीरियंस डिसाइड करता है। चैप्टर 6 to 10 बताते हैं कि वेल्थ मतलब फ्रीडम, फ्लैशी चीज़ें सिर्फ इल्यूजन होती हैं। चैप्टर्स 11 to 15 ये बताते हैं कि फियर, ग्रीड और ईगो ये 3 इन्वेस्टर्स का गेम बिगाड़ते हैं। चैप्टर 16 to 20 लॉन्ग टर्म थिंकिंग ये बताती है कि पेशेंस रखो, कंपाउंडिंग को टाइम दो, वेल्थ खुद बनेगी। तो चलो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। चैप्टर 1 नो वन इज़ क्रेजी। हर इंसान पैसा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हैंडल करता है। 1970s के टाइम पे इन्फ्लेशन जिन्होंने झेला उनका ट्रस्ट बैंकिंग सिस्टम पे कम होगा, लेकिन जो लोग ऐसे टाइम में बड़े हुए जब इकोनॉमी स्ट्रांग थी और जॉब्स इजीली मिल रही थी, उनका रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस नेचुरली ज़्यादा होगा। इसीलिए किसी का फाइनेंशियल डिसीजन इरेशनल लग सकता है, लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट में वो परफेक्टली लॉजिकल हो सकता है। चैप्टर 2 लक एंड रिस्क। बिल गेट्स ने सक्सेस पाई क्योंकि उनके स्कूल में एक रेयर कंप्यूटर था, प्योर लक। उनके फ्रेंड केंट इवंस जो इक्वली स्मार्ट थे, एक एक्सीडेंट में मर गए, प्योर रिस्क। तो कभी भी किसी की सक्सेस या फेलियर को सिर्फ मेरिट पे जज करना अनफेयर होता है। चैप्टर 3 नेवर इनफ। जब और चाहिए का लूप शुरू होता है तो ग्रीड सब कुछ ले सकती है। रजत गुप्ता के पास बिलियनर स्टेटस था, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस गए क्योंकि उन्होंने इनफ कभी डिफाइन नहीं किया। रियल वेल्थ तब आती है जब आप सेटिस्फैक्शन और क्लैरिटी के साथ जीते हो। चैप्टर 4 कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने अपनी 99% वेल्थ 50 की उम्र के बाद बनाई क्योंकि कंपाउंडिंग ने टाइम के साथ कमाल किया। अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 15% से ग्रो करे तो 30 साल में 66 लाख बन सकता है। लेकिन कंपाउंडिंग का मैजिक तभी काम करता है जब आप पेशेंस के साथ गेम में बने रहो। चैप्टर 5 गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। वेल्थ बनती है बोल्ड डिसीजन से, लेकिन वो सिर्फ कॉशन से ही बनी रहती है। जेस लिवरमोर ने 1929 क्रैश में मिलियंस बनाए, फिर सब कुछ लूज किया क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ने रिस्क बढ़ा दिया। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ईगो को कंट्रोल करना और सिंप्लिसिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। चैप्टर 6 ट्रेल्स यू विन। वेंचर कैपिटल में 10 इन्वेस्टमेंट्स फेल हो सकती हैं, लेकिन एक यूनिकॉर्न सब कवर कर लेती है। जैसे अमेजॉन ने अर्ली इन्वेस्टर्स को मल्टी फोल्ड रिटर्न्स दिए, एक ट्रेल इवेंट ने सब कुछ बदल दिया। इसलिए हर डिसीजन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, बस एक बड़ा विन गेम चेंज कर सकता है। चैप्टर 7 फ्रीडम। रियल वेल्थ है अपने टाइम पे कंट्रोल होना। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर थे जिन्होंने अपनी एक सैलरी का हिस्सा सेव करके फाइनेंशियल फ्रीडम पाई, बिना किसी फ्लैशी लाइफस्टाइल के। जब आप नो बॉस नो अलार्म क्लॉक वाली लाइफ जी पाते हो, तभी असली वेल्थ का फील आता है। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब कोई लग्जरी कार चलाता है, लोग कार एडमायर करते हैं, नॉट द पर्सन। रिस्पेक्ट मिलती है सिंप्लिसिटी और करेक्टर से, ना कि स्टेटस सिंबल से। जो पैसा आप खुद के लिए क्वाइटली यूज़ करते हो, वो ज़्यादा पावरफुल होता है। चैप्टर 9 वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। जो पैसा दिखाई नहीं देता, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इमरजेंसी फंड्स, वो असली वेल्थ है, ये याद रखिएगा। एक सिंपल और मॉडेस्ट लाइफस्टाइल वाला इंसान फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है, जबकि फ्लैशी स्पेंडर डेट यानी कर्जे में ही जाता है। वेल्थ का मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस हो, ना कि ऑब्जेक्ट्स। चैप्टर 10 सेव मनी। सेविंग सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी और पीस के लिए होती है। अगर आप 50,000 रुपीज़ कमा रहे हो और 40,000 सेव कर पाते हो, तो आप शायद 1 लाख कमाने वाले से ज़्यादा वेल्दी हो सकते हो। सेविंग इज़ द साइलेंट सुपर पावर जो आपको अनप्रिडिक्टेबल सॉल्यूशन से बचाता है। चैप्टर 11 रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। फाइनेंशियल डिसीजन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, बस आपके लिए काम करने चाहिए। जैसे किसी को लो इंटरेस्ट लोन लेने से एंग्जाइटी होती है, तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना भी रीजनेबल हो सकता है। इमोशनल कंफर्ट भी एक वैलिड फाइनेंशियल मेट्रिक है। चैप्टर 12 सरप्राइज। सबसे बड़े फाइनेंशियल इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जैसे 2008 का क्रैश या कोविड-19। इसलिए प्लानिंग में अननोन्स के लिए स्पेस रखना चाहिए। अगर आप हर चीज़ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करोगे तो प्लानिंग कभी कंप्लीट नहीं होगी। चैप्टर 13 रूम फॉर एरर। अगर आप 1 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट गोल रखते हो तो 1.2 करोड़ का प्लान बनाओ, ताकि मार्केट डिप या इमरजेंसी से इम्पैक्ट ना हो। सेफ्टी मार्जिन एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब है व्हाट इफ सिनेरियोज के लिए रेडी रहना। चैप्टर 14 यू विल चेंज।
आपके फाइनेंशियल गोल्स टाइम के साथ इवॉल्व होते हैं। जो 25 की उम्र में एग्रेसिव इन्वेस्टिंग सही लगता है, वही 45 में कैपिटल प्रिजर्वेशन बन जाता है। इसलिए रिजिड प्लान से ज़्यादा एडेप्टेबल माइंडसेट ज़रूरी है। चैप्टर 15, नथिंग इज़ फ्री। हर फाइनेंशियल चॉइस का एक प्राइस होता है, चाहे वो स्ट्रेस हो, पेशेंस हो या अनसर्टेनिटी। स्टॉक्स लेने का प्राइस है वॉलेटिलिटी, फिक्स डिपॉजिट लेने का प्राइस है लो रिटर्न्स। हर रिटर्न के पीछे एक इमोशनल कॉस्ट होती है, उसे इग्नोर मत करो। चैप्टर 16, यू एंड मी। हर इन्वेस्टर अलग गेम खेल रहा होता है। डे ट्रेडर का गोल है क्विक प्रॉफिट, रिटायरमेंट प्लानर का गोल है स्टेबिलिटी। इसलिए दूसरों को ब्लाइंडली कॉपी करना गलत है। अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अपने गोल्स के हिसाब से सेट करो। चैप्टर 17, द सिडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा इंटेलिजेंट लगती है, लेकिन ऑप्टिमिज्म ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। मार्केट क्रैशेस के बाद हमेशा रिकवरी आई है, बस पेशेंस चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मंत्र है दिस टू शैल पास, यानी ये भी गुजर जाएगा। चैप्टर 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। क्राइसिस के टाइम लोग इमोशनल हो जाते हैं और कहानियों में बिलीव करने लगते हैं। जैसे 2020 में दिस टाइम इज डिफरेंट, यानी इस बार ये अलग है। इसके नैरेटिव ने पैनिक सेल करवा दिया। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब लॉजिक से ज़्यादा इमोशन डोमिनेट होते हैं। चैप्टर 19, ऑल टुगेदर। नाउ फाइनल रिकैप। सेव करो, पेशेंट रहो, हम्बल बनो और लॉन्ग टर्म सोचो। बिहेवियर इज ग्रेटर देन बिलियंस, ये बुक का कोर मैसेज है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है बोरिंग चीज़ें कॉन्सिस्टेंटली करना। फाइनल चैप्टर 20, कन्फेशंस। मॉर्गन हाउसल अपना पर्सनल इन्वेस्टिंग स्टाइल शेयर करते हैं। सिंपल इंडेक्स फंड्स, हाई सेविंग रेट और पीस ऑफ माइंड को प्रायोरिटी देना। उनका गोल है फाइनेंशियल काम, नो फाइनेंशियल थ्रिल। उन्होंने प्रूव किया है कि बोरिंग इन्वेस्टमेंट भी पावरफुल रिजल्ट्स दे सकती है। और इसी के साथ हमारी ये बुक ख़त्म होती है। अगर आपको ये बुक की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करिए इसे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और जिसको ज़रूरत हो वो इसका फ़ायदा उठा सके।